बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ीलत यौम जुम्मा, सबसे बेहतरीन दिन जब सूरज शुरू होता है, जुम्मे का दिन। सही मुस्लिम। जुम्मे के दिन फ़जर की नमाज में सूरह सजदा और सूरह ज़ोहर की तिलावत करनी चाहिए। मिसवाक करना चाहिए, मर्द को खुद भी गुस्ल करना चाहिए और बीवी को भी गुस्ल की ताकीद करनी चाहिए। साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना और बालों में तेल लगाना। जुम्मे के लिए पैदल चलकर जाना। जुम्मे के लिए इमाम से पहले मस्जिद में हाजिर रहना। मस्जिद में दाखिल होते ही 2 रकात नफिल अदा करना। खतीब इमाम के करीब बैठना। मुक्तदियों का खुतबा जुम्मे गौर से और खामोशी के साथ सुनना। दौरान खुतबा फजूल बातें, फजूल काम कतई ना करना। इमाम का नमाज जुम्मा में सूरह आला और सूरह आशिया या सूरह जुम्मा व सूरह मुनाफिकून की तिलावत करना। जुम्मे के बाद मस्जिद में ही 6 या 4 रकात सुन्नत अदा करना और अगर घर में अदा करने चाहें तो सिर्फ 2 रकात पढ़ना। कसरत से दुरूद इब्राहिमी पढ़ना, सूरह कहफ की तिलावत करना। जुम्मे के दिन सदक़े का एहतमाम करना। जुम्मा अदा करने के बाद कैलूला करना या फिर खाना खाना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जुम्मे का दिन है और सुबह का एहतमाम और जुम्मे की शुरुआत हुई है सूरह कहफ से। जैसे कि मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, उनको ज़रूर फॉलो करें, वो सुन्नत भी हैं और आपके घर में बरकत भी अता करेंगे। उसके बाद आज मैंने, क्योंकि जुम्मे का दिन है और मैं जुम्मे के दिन जो है वो बच्चों को भी ताकीद करती रहती हूँ कि वो तमाम सुन्नतें फ़ॉलो करें। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आज बनाई हूँ तुरैया, और तुरैया जो है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ेवरेट ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा है। लौकी है और लौकी की जो किस्म है, ख़ानदान में से तुरैया बिलोंग करती हैं। तो जो है मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह की चीज़ें जो हैं, आपको तो पता है मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करती जहाँ पर मैं अपने बच्चों की तरबियत मैं कोई चूक नहीं करती। तो यहाँ पर मैंने तुरैया पकाने शुरू किए हैं और उसके बाद जो है वो हस्बैंड और बच्चे, क्योंकि आज हस्बैंड को वर्क फ्रॉम होम करना था, तो हफ्ते में एक दफ़ा उनको ऐसा मिलता है कि वो घर से ही काम करते। तो मैं उनको कहती हूँ कि आप प्लीज़ जुम्मे वाले दिन ही ऑफ़ किया करें, ताकि आप बेटे के साथ जुम्मे की नमाज़ मस्जिद में जाके अदा करें, क्योंकि बाकी दिन में तो मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि वो ऑफ़िस में होते हैं और मैं बेटे को अकेले नहीं भेजती क्योंकि मस्जिद दूर है। उसके बाद मैंने अपने बच्चे की और अपने हस्बैंड के कपड़े आयरन किए, और आपको पता ही है, मैंने अपना सोल्यूशन तैयार किया हुआ है ताकि इस्त्री कम से कम इस्तेमाल करना पड़े और बिजली का बिल कम से कम आए। तो पहले मैं अपना सोल्यूशन फेर लेती हूँ और उसके बाद हल्का सा आयरनिंग करके जल्दी से आयरन बंद कर देती हूँ। उसके बाद जो है मैं ख़ास तौर पे जो है जुम्मे वाले दिन जो है वो अगरबत्ती ज़रूर जलाती हूँ, और ये मुझे बड़ी ही ज़बरदस्त अगरबत्ती मिली है स्टैंड के साथ, मैंने दुबई से ख़रीदी और ये बहुत कन्वीनियंट है। वरना अगरबत्ती का हमेशा यही होता है कि इसका जो अगरबत्ती का जो कचरा होता है ना, वो फिर इधर-उधर गिरता रहता है। तो मुझे बड़ी हमेशा होती थी यार, अगरबत्ती के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मुझे एक चीज़ मिल गई है। इसका स्टैंड के साथ ही 6 अगरबत्तियाँ आ गई हैं। उसके बाद जो है वो मैंने अपना खाना पकाना शुरू कर दिया है, और जो है कि खाना पकाने के साथ-साथ जो है मैं ये सुबह के ही टाइम में सारे काम कर रही थी, ताकि जो है दोपहर तक फिर मैं फ़ारिग होके और अपनी नमाज़ अदा कर सकूँ, अपनी बाकी जो सुन्नतें हैं वो अपनी पूरी अदा कर सकूँ। तो यहाँ पर मैंने खाने चढ़ाने के साथ-साथ जो है ना सफाइयाँ भी किचन की स्टार्ट की हैं। मैं चाह रही थी कि दोपहर तक हस्बैंड के बच्चों के हस्बैंड और जो मेरा बेटा है, नमाज़ से पहले जब नमाज़ ख़त्म हो जाए, उनके ख़त्म होने से पहले मैं अपना किचन का काम और खाना पका के नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद फिर हम खाने के लिए बैठेंगे। तो यहाँ पर जो है ये मेरे छोटे बच्चों के दूध के डब्बे हैं, मैंने कभी फेंकती नहीं हूँ, उनको यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे ड्रॉज़ में अक्सर आपने देखा होगा छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना वो हमेशा कहीं न कहीं गुम हो जाती हैं। तो मैंने इन बॉक्सेस को इस तरीके से ऊपर कट कर लिया है, और बाकी जितने छोटे-छोटे चमचे और छोटी-छोटी एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं ना, वो मैंने इस बॉक्स में कर लिए हैं, ताकि जो है ना कभी वो बिखरे ना। और मुझे पता हो कि सारी जो छोटी चीज़ें, छोटे चमचे हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो हमारे डेली रूटीन से हट के हैं, वो मुझे इस बॉक्स में मिल जाएँ और आसानी से मुझे, वरना अक्सर ऐसा होता है ना कुछ ढूँढने निकलो तो इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैंने इस तरीके से जो है ना एक बॉक्स में वो एक्स्ट्रा चीज़ें करके इस तरह से लिख रही हैं। फिर दूसरा बॉक्स जो है वो मेरे पास एक और था, तो उसमें मैंने जो ये है, आपने देखा होगा कि अक्सर जो है ना हम जब पैकेट खोल लेते तो उसको रबर बैंड से बांधते। तो मेरे पास ये कुछ क्लिप्स मैंने आइकिया से लिए थे, दुबई से ही। तो ये बड़े काम के, बड़े ज़बरदस्त है, और कुछ जो है वो बच्चों की
नीडो में एक दफ़ा के ज़माने में उन्होंने इस तरीके से क्लिप्स जो हैं वो एज़ अ गिफ्ट देना शुरू कर दिए थे। तो वो मैंने एक बॉक्स में रख दिए हैं। उसके बाद वो जो मैंने छोटे-छोटे चमचे और एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ का बॉक्स था वो रख दिया। उसके बाद एक और बॉक्स जो है वो मैंने काटा है, उसमें अपने सारे इस तरह के ज़िप-लॉक बैग्स जो है सैंडविचेस के लिए या कुछ भी मसाले रह जाते हैं। फिर मेरा दस्तरखान है प्लास्टिक का, और वो मैंने इस तरीके से इस बॉक्स में रख लिया है। और क्योंकि ड्रॉज़ जो है वो अब देखें इतनी सारी जगह बन गई है और इतना ऑर्गेनाइज़ हो गया कि मुझे कुछ ढूँढने में प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर मैंने इस तरीके के एक पतले से बॉक्सेस इस तरह से लिए हुए हैं ताकि जो है ना वो ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई ना करे। और इसमें मैंने अपने जो है वो रोटियों के जो कपड़े होते हैं उनको इन्वर्ट करके जो है वो रखा है, क्योंकि अगर होता है ना आपको फिर आप इसमें रोटी रखते हैं तो अंदर की तरफ रखते हैं, तो इस तरीके से मैं उनको उल्टा करके रखती हूँ। और कुछ जो मेरे कपड़े हैं जिनसे मैं दही वगैरह छानती हूँ, छाछ जो बनाते हैं, या मैं इसमें से क्रीम चीज़ भी इसी कपड़ों को यूज़ करके छानती हूँ। फिर अपना जो डस्टिंग के क्लॉथ्स हैं जो मेरे जो बाहर टेबल्स वगैरह के लिए, वो भी मैंने इसी तरीके से इसमें ऑर्गेनाइज़ कर लिए। इसमें क्या होता है कि फिर आपको ना टाइम वेस्ट नहीं होता आपका, फ़ौरन सबको पता है आपकी चीज़ें कहाँ होती हैं। फिर जो है ये डस्टबिन के जो ट्रैश बिन्स हैं वो मैंने इसमें रख दिए हैं। वो ईज़ी होता है कि आपने निकाल के फटाफट से जो है ना अपने डस्टबिन में डाल दिया, वरना कबर्ड्स वगैरह में तो कहीं गुम हो जाते हैं। तो जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो मैंने अपनी इस ट्रॉली, जो इस ड्रॉर्स की जो मेरी ट्रॉली है इसकी प्लास्टिक की, उसमें मैंने सारी चीज़ डाल दी। उसके बाद हस्बैंड और बेटे दोनों ही जुम्मे के लिए तैयार हो गए थे। यहाँ पर हस्बैंड जो है मेरे बेटे को टोपी पहना रहे हैं, अतर लगा रहे हैं। सुन्नत की जो चीज़ें हैं वो मैं इनको ज़रूर बताती हूँ और कहती हूँ बेटा ये ज़रूर किया करो, इससे आपको बहुत सवाब मिलेगा। तो बस यहाँ पर आखिरी लम्हे की कुछ तैयारियाँ हो रही थी। उसके बाद मैंने उनको जो है वो खजूर खिला के जो है रवाना कर दिया, क्योंकि खजूर भी हमारी सुन्नतों में से एक है। जब आप बच्चों को ये तरबियत देते हैं ना तो बच्चों को भी सीख मिलती है, और वो भी आने वाली अपने बच्चों को भी, अपने नस्लों को भी उसी तरीके से सिखाएंगे। तो बस उसके बाद जो बाहर जाने की दुआ, हिफाजत की दुआ मैंने पढ़ ली है। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाहि वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बहुत ताकतवर दुआ है। जब भी आपके बच्चे छोटे हों या बड़े हों, आपके हस्बैंड हो, कोई भी घर से बाहर जा रहा हो, तो उनको ज़रूर बोला करें घर से निकलते ही, एक कदम रखते ही ये वाली ज़रूर दुआ पढ़ें, इससे आपको प्रोटेक्शन मिलती है। उसके बाद मेरा खाना पक रहा है चूल्हे पे, तो मैंने सोचा जल्दी से अपना जो ये मेरा ग्राइंडर वाला जो मेरा ये है कबर्ड, जिसमें मेरे सारे बच्चों की जो हैं चीज़ें होती हैं, दूध है, बिस्किट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, फ्राई करने वाली चीज़ें हैं, जो बच्चों की चीज़ें होती हैं, मैगी वगैरह, इस तरह के सूप्स वगैरह, जो इंस्टेंट नूडल्स, और ये सारे मैं इसी कबर्ड में, इवन और दवाइयों का भी इसी में ही बनाया हुआ मैंने। तो मैंने कहा इसको जल्दी से ऑर्गेनाइज़ करूँ, क्योंकि आपको पता है मेरा ज़रा दिल भर जाता है, तो मैंने कहा चलो इसकी थोड़ी-सी सेटिंग चेंज करूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने डेटॉल से सारी क्लीनिंग वगैरह कर ली, क्योंकि ना हमारे यहाँ इस किचन के बाहर से बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, और आपको पता है डस्ट जो जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी है। तो मैं जो हूँ ना हर 2 से 3 दिन के बाद जो है अपनी डस्टिंग वगैरह करती हूँ, चाहे वो किचन या कुछ। उसके बाद जो है मैंने थोड़ी-सी चेंजेज़ यहाँ पर की है। ये मेरे जो है वो ब्रेड और जो पापे वगैरह एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं, पापे हो गए, ब्रेड हो गए, इस तरह की चीज़ें, वो मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। बच्चों को निकालने में आसानी होती है। उसके बाद आपने देखा होगा ये जो ट्रे मैंने नीट से ली थी, मेड इन पाकिस्तान, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी, और ये कोस्टर्स जो मैंने लिए थे, तो मैं यहाँ पर इनको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ ताकि जब भी हम किचन से निकल रहे हों तो चाय के लिए साथ यहाँ से लेते हुए जाए। सामने चीज़ होती है तो इस्तेमाल में भी आ जाती है। फिर मैंने अपना मनी प्लांट यहाँ पर रखा है। यहाँ पर मैंने जो है इस ग्लास में जो है बच्चों की जो है चॉपस्टिक्स, लकड़ी के चमचे जो वो यूज़ करते हैं मैगी खाने के लिए और चा कॉफ़ी बनाने के लिए, जो छोटी मशीन है वो इसमें डाल दी है। मीनवाइल जो है मेरी अगरबत्ती आप देख रहे हैं कि वो जल रही है। मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड में करके आपको इसलिए दिखाया है कि देखें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये आपके पास होगा ना तो इसी ट्रे में ही गिरता रहेगा और बाहर नहीं गिरेगा, और आपको कोई एक्स्ट्रा प्लेट नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा ग्लास नहीं चाहिए उसको रखने के लिए। तो एक बड़ा अच्छा सा एक ये चीज़ है, छोटी-सी है। फिर उसके बाद मैंने अपने काम करने के बाद, खाना मेरा बन चुका था, उसके बाद मैंने भी अपनी पूरी सुन्नतें फ़ॉलो की। नाखून काटना, मैंने भी बस नाखून काट लिया, इतर लगा लिया, वुज़ू किया है, मतलब पूरा शावर लिया है ऑफ़ कोर्स। और मैं मेक श्योर करती हूँ, बच्चों को भी ज़रूर कहती हूँ, ताकीद करती हूँ कि जुम्मे के दिन भले ही आपने एक दिन पहले ही शावर लिया हो, लेकिन जुम्मे के दिन आपने पूरा एहतमाम करना है। शलवार कमीज़ लड़कियों को कहती हूँ, बल्कि अपने बेटी को भी, चाहे शलवार कमीज़ या जुब्बा जो अरबियों का होता है वो आपने निकाल के आयरन करके इसको पहनना है अच्छी तरीके से। टोपी, सॉक्स जो भी हैं, लड़कियों को भी इसी तरीके से, मैं अपनी बेटियों को भी यही गाइड करती हूँ। छोटी बेटियों को भी मैं नहा धो के जो है उनको भी मैं शलवार कमीज़ ही पहनाती हूँ।
जुम्मे के दिन ख़ास तौर पे, ताकि बच्चे की ना बचपन से ही तरबियत होती है। जब उन्हें पता है ना कि बचपन से ही हमने ये काम हमने सीखा है, तो वो ताहयात मतलब जब तक हैं वो अपने बच्चों को भी, आने वाले को भी यही सिखाएंगे। तो ये एक तरबियत है ना। तो आप इसी तरीके से अपने बच्चों को गाइड करें। बस उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ ली, अपनी दुआएं बहुत की। जुम्मे के दिन जो है वो बहुत दुरूद भेजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और जो है बहुत सारी दुआ मांगा करें। फिर उसके बाद हमने खाने का एहतमाम हो गया है, और तुरइयाँ जो हैं वो पक गई हैं, और बच्चों ने भी और हस्बैंड ने बड़े शौक से खाए। और मैं मेक श्योर करती हूँ कि बच्चे हर खाने में ना सैलड ज़रूर खाएं, भले ही प्याज ही क्यों ना हो। आपके पास अगर गाजर नहीं है, टमाटर नहीं है, कैरेट्स नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ प्याज देते हैं। उसके बाद हमारा आज क्योंकि जुम्मे का दिन था, और आज जुम्मे के दिन आपको पता है कि मैंने पिछली अपनी वीडियोस में बताया था कि जुम्मे के दिन जो है वो मैं बच्चों को एक सिपारे की कुरान कहानी ज़रूर सुनाती हूँ। और ये मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है लिटिल मुस्लिम स्कॉलर्स के नाम पे, जहाँ पर मेरे 60+ जो है वो लोग एडेड है। तो आइए इस कहानी को थोड़ा सा सुनते हैं। जहां आप सुनते हैं रोजाना रंग बरंगी पुरानी तारीखी सीखती सिखलाती सच्ची कुरानी मजेदार कहानियां, और कहानी सुनने से पहले अगर आप इस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे मैसेज कीजिए, मैं आपको इस ग्रुप में ऐड कर दूंगी। और इसके रिलेटेड बहुत सारी तरबियत लेसन्स और बहुत कुछ होता है। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी सिस्टर को इजाज़त दीजिए। दुआ में बहुत याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लीविंग यू विद अ वेरी पॉजिटिव नोट। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। माअस्सलाम। अल्लाह हाफिज़।